हेलो स्टूडेंट वेलकम्स टू बिरेन्स एकेडमी आशा करुच्ची आपण मैंने भल थे देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये हूँ फाइनल रिवीजन 50टा क्वेश्चन रहा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वीडियो आपको देखा मिलनी आरएसटी प्रिलिमिनारी कारण ए 50टा क्वेश्चन सब प्रकार क्वेश्चन इनक्लूड रही आप चैनल को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करूँ ये वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिले जब मॉक टेस्ट जॉइन करने चाहते 9040759525 आप व्हाट्सअप करेंगे जार कस्ट हूँ ₹99 आपको मिलूँ 10टा सेट है। तो चलते डेरी न करी देखा कौन कौन क्वेश्चन अच्छे आउ थे कौन चैनल को जब सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करूँ। देखो प्रथम क्वेश्चन जमी छोट करद हाँ द सरकारिया कमिशन इज रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सरकारिया कमिशन क्या रिलेटेड अच्छी कह देखो सरकारिया कमिशन जी कि आमर सेटअप होता केबे 1983 रे सेटअप होता है। सो ये हूँ कौन सेंटर आ स्टेट रिलेशन उपरे केमिति बैलेंस रहियो पावर केमिति डिस्ट्रीब्यूट हम तो से करा जायतिला है। तो कमिशन जो एथिरे थिला कौन कि हेड करथिले हमर ये कमिशन को किए हेड करथिले जस्टिस आपनकर जस्टिस राजेंद्र सिंह ये कौन कि ये करथिले जस्टिस राजेंद्र सिंह सरकारिया है सरकारिया तो सही अनुसार नाटी देछि से रिटायर जज थे सुप्रीम कोर्ट आ अदर मेंबर भी थिले जमीन कि आपनकर श्री बी शिवराम आउ डॉक्टर एसआर सेन ये थिले तो सेंटर स्टेट रिलेशन इज करेक्ट आंसर। व्हाट इज द नंबर ऑफ शेड्यूल ऑफ द इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केतरा शेड्यूल अच्छी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सब समस्त जानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आमर केतरा शेड्यूल अच्छी टोटाल ना 12टा शेड्यूल अच्छी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे बुझिपारे। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली यदि क्वेश्चन आसो ओरिजिनली केतरा शेड्यूल थिला ना 8th शेड्यूल थिला ओरिजिनल रे आ 9th शेड्यूल सेमिति एडेड हैला कन कि फास्ट आपनकर अमेंडमेंट जो आसिला एक्ट अनुसार एटा को ऐड करा हला 9th शेड्यूल सेमिति 10th शेड्यूल आपनकर कोन 35th अमेंडमेंट करके 10th शेड्यूल को ऐड करा गला जो थरे सिक्किम कन कि एसोसिएट स्टेट थिला तापरे ओरिजिनली कन कि इंडिया रे सेठी 10 तापरे सिक्किम कन कि स्टेट हे गला इंडिया रे उठे ओरिजिनल कन कि 10टा शेड्यूल रिपील्ड एठी करा जायतिला तापरे एठी आपनकर 52nd अमेंडमेंट आसिला एक्ट जोटा 1985 रे हला एंटी डिफेक्शन लॉ को नै कि तापरे 11th शेड्यूल ऐड हैला केबे 73rd अमेंडमेंट करके 11th शेड्यूल भी ऐड हैला जो कि पंचायत राज इंस्टीट्यूशन किंबा रूरल लोकल गवर्नमेंट अंडर से आसी गला तो 12th शेड्यूल ऐडेड हैला केते 74th अमेंडमेंट करके आपनकर 12th शेड्यूल ऐड करा गला आउ जोटा कि आसिला कण म्युनिसिपालिटी आउ अर्बन लोकल गवर्नमेंट हैला मन रखियो 73rd रे आपनकर आ जायतिला 11th शेड्यूल पंचायत राज और रूरल लोकल गवर्नमेंट आउ 74th अमेंडमेंट करके करा गला म्युनिसिपालिटी और अर्बन लोकल गवर्नमेंट। टाउन प्लानिंग कम्स अंडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को टाउन प्लानिंग को पार्ट रे आसी टाउन प्लानिंग जे कि पार्ट IX ए रे आसी कोन आपनकर टाउन प्लानिंग जे कि डील्स करूची का ऊपर ना म्युनिसिपालिटी बुझ पाइला म्युनिसिपालिटी आउ आपनकर जो रहला अर्बन लोकल गवर्नमेंट ऊपर ये पूरा डील करूची बुझबा। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ ए सिटीजन ऑफ इंडिया किए आसु नहीं फंडामेंटल ड्यूटी सिटीजन ऑफ इंडिया देखंतु किए ना टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी ये आसु नहीं हैला जेमिति कि अनटचेबिलिटी हम जानछनी अनकन्स्टिट्यूशनल आउ एबोलिश करा हैतला केबे ना आर्टिकल 17 जे कि फंडामेंटल राइट अंडर रे आसु आर्टिकल 17 सो टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अब देखिबा अरेंज हिमाचल प्रदेश मणिपुर केरल महाराष्ट्र इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ क्रिएशन ता माने ए तुमको जदी ईयर जणा थिबो जे के को वर्ष ये सब कौन कि क्रिएशन होता ताल तुम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को लिखि पारिबो बट मु जदी कहबी आपनकर देख प्रथम एटी ऑप्शन नंबर सी हेजिबो केरल जे कि एस्टैब्लिश हेतला 1956 रे सेमती महाराष्ट्र एस्टैब्लिश हेतला 1960 रे सेमती हिमाचल प्रदेश एस्टैब्लिश हेतला 1970 रे सेमती आपनकर मणिपुर एस्टैब्लिश हेतला 1971 तो सही अनुसार ऑप्शन नंबर सी हेजिबोटी करेक्ट आंसर। ने देखो which of the following constitution amendment has authorized the president to publish a authoritative Hindi translation of the constitution of India लगी इंडिया रा जो कॉन्स्टिट्यूशन हिंदी ट्रांसलेशन
तो केते नंबर अमेंडमेंट करके करा जायतिला को देखो एटी जो देछि आपनकर 55 अमेंडमेंट एटा हैतिला कना स्टेटहुड टू अरुणाचल प्रदेश हला स्टेटहुड टू अरुणाचल प्रदेश दिया जायतिला सेमति आपनकर 56 करथिला जे कि नुआ स्टेट सेटअप करा जायतिला कना गोवा आउ डामन एंड दीव को सेपरेशन करा जायतिला तापर जरी 57th आमे देखिबा 57th तापर आपनकर कोन थिला ना स्पेशल अरेंजमेंट थिला जे कि रिजर्वेशन शेड्यूल ट्राइब जो आपनकर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो रोइला अरुणाचल प्रदेश हो नागालैंड हो मिजोरम मेघालय आउ एथिकरे कोन कि एई जो रीजन पय आर्टिकल 3332 को कोन कहैतला ना अमेंडमेंट भी करा जायथिला ए जो 50th अमेंडमेंट एक्ट आसी एथिरे कोन करा जायथिला ना ट्रांसलेशन आपन को करा जायथिला जे कोन ऑथराइज आपन जो प्रेसिडेंट थिले से आपन अथॉरिटी ट्रांसलेशन कॉन्स्टिट्यूशन आनथिले आ 59th आस्तिला जो आपन 59th अमेंडमेंट सेतिरे कोन करा जायतिला ना बड़ इमरजेंसी पंजाब रे इंपोज करा जायतिला बुझी पाइले एबे जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन Supreme Court has declared right to privacy as fundamental right under which article of the Constitution of India हैला तो सुप्रीम कोर्ट जो डिक्लेयर करछि राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट्स को आर्टिकल इन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया अनुसार को आर्टिकल को एटा अपन मान जानथिबे तो 24 अगस्त 2017 रो गुटे 9 जज बेंच बसला सुप्रीम कोर्ट रे जे कि हेड करथिले कि चीफ जस्टिस अपन करथिले कोन जेस खेर सी एथि कोन की जो कहिथिले जे राइट टू प्राइवेसी कोन की गुटे होची अपन कर इंटरेस्टिंग पार्ट राइट टू लाइफ रो आउ यार पर्सनल लिबर्टी आसी अंडर आर्टिकल 21 हैला ये होची कोन उटे करिया गला पार्ट 3 रे अपन कर आसी गला कॉन्स्टिट्यूशन रे Which of the following constitutional act grant citizen a fundamental right to form cooperative society को Which of the following constitution amendment act grant citizen a fundamental right to form cooperative society को कौन हम यार करेक्ट आंसर देखो ये जो एक्ट है कोन 97th अमेंडमेंट एक्ट आसला केबे 2011 ने जोथरे कहैतला कोन उटे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस आ प्रोटेक्शन मिलिबो कोन कोऑपरेटिव सोसाइटी की तीनटा चेंजेस हेतला ए अमेंडमेंट रे जानिथिबो तीनटा चेंजेस हेतला कोन ना जेमिति कि फास्ट होची राइट टू फॉर्म उटे कोऑपरेटिव सोसाइटी जणा फॉर्म करि परिबो जे कि आपनकर आर्टिकल 19 अनुसार आसिला फंडामेंटल राइट अनुसार तापर एथरे कन की डीपीएसपी जो हमर रहला एथरे इंक्लूड करा गेला कन डीपीएसपी रे जे कोऑपरेटिव सोसाइटी को केमती प्रमोशन करा जिवो आर्टिकल 43 बी रे आसिला तो लास्ट वन जो थिला तीनटा रे तापर कन की नुवा आठी रे उटा पार्ट आड हैला आईएक्स बी जे की कॉन्स्टिट्यूशन जे की करा गेला कन कोऑपरेटिव सोसाइटी आर्टिकल 243 जेड एच को नै की आर्टिकल 243 जेड टी पर्यंत करा गेला हैला Which act provided some share to Indians in the administrative of their country? Which act provided some share to Indians administrative to their country? को act provide करछि किछि share को देखो एटा होछि कोन आपन कर हेजिबो जानथिबो चार्टर एक्ट 1833 जे कि सेक्शन 87 कहउछि जे इंडिया रे कोहु लोक भी बा क्राउन एटी कन की आपन करो जो एनी प्लेस हो बा पोस्ट ऑफ सर्विस हो रे कौन की तांको डिवाइड करा जिवो बा तांको रिजेक्शन करा जिवो सेनिक से रिलीज जे कोन से रिलीजन हो तांकर प्लेस ऑफ बर्थ हो बा डिसेंट हो बा जे कोन सी कलर र से हेई था तो चार्टर एक्ट 1833 सेक्शन 87 How many session did Constituent Assembly take to draft the Constitution of India? तो केतेटा सेशन नै थिला द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को ड्राफ्ट करिया पय जानिथिबो टोटल केतेटा सेशन थिला हमर एठी ना टोटल थिला 11टा सेशन टोटल थिला मन रखथिबो 11टा सेशन थिला जो थरे कि आपन को कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट होबार 2 इयर्स 11 मंथ गोटे वीडियो थिला सेतरे मु 17 मंथ आई थिंक कहली 2 इयर 11 मंथ 18 डेज लागि थिला कंप्लीट हवा पाई जे कि आपन कर कोन कि एथि पाई हमें कोन कि 60 कंट्री रो कॉन्स्टिट्यूशन को हमें नै थिले ड्राफ्ट करिया पाई Which of the following part of Indian Constitution has only one article? को पार्ट रे Indian Constitution ने केवल गोटिया आर्टिकल अछि
कुह देखिया कौ पार्ट रे केवल गोटे आर्टिकल अच्छी ओनली वन आर्टिकल से हूँ आपंकर पार्ट एक्स एथिरे कौन कि केवल गोटे आर्टिकल अच्छी आर्टिकल 368 जे कि कॉन्स्टिट्यूशन को कौन कि अमेंडमेंट करा जायतिला मन रख The Constitution of India does not provide for impeachment of which of the following है Constitution of India कहारा impeachment को एटी प्रोवाइड करी नहीं किए ना गवर्नर ऑफ इंडियन स्टेट है गवर्नर ऑफ इंडियन स्टेट आप जानते गवर्नर जे रहा सी कौन कि तार ऑफिस को होल्ड करता है प्रेसिडेंट प्लेजर रे आ कॉन्स्टिट्यूशन एटी कौन कि किसी भी प्रोवाइड करना था एनी प्रोसीजर गवर्नर को केमती रिमूव करा ऑफिस रो सेति कौन कि तो गवर्नर भी प्रेस्क्राइब करा टर्म केते 5 ईयर बोली है Which of the following is not on the ground for disqualification for being elected as a member of the parliament? कोडा को देखो if a person hold an office of profit under state of the government which of question देखो which of the following is not one the ground for disqualification हैला किए disqualification under रेडी आसु नहीं as a member of parliament सगला if the person hold an office or profit under the state government eta ठीक अछि if the person has voluntary acquired citizenship foreign state eta भी ठीक अछि if a person is disqualified under the 10th schedule eta भी ठीक अछि if a person has had been detained under preventive detection law हाँ एटा यदि डिटेक्शन लॉ अनुसार हे गला से कोन की ताकू डिस्क्वालिफाई करा जिवो आर्टिकल 102 अनुसार डिस्क्वालिफिकेशन एठी उटे एमपी को कर दिया जिवो हला जदी आसी गला कना डिटेन अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ नला ये सब ठीक अछि ए ग्राउंड रो रिजेक्ट करा दिबो नाही व्हाट विल फॉलो इफ ए बिल टू बिफ्रिकेट ए स्टेट इज रिजेक्टेड बाय द स्टेट असेंबली तो कोन फॉलो करबा को पड़िबो को कौन द पार्लियामेंट मे स्टिल प्रोसीड विथ वेरिफिकेशन वेरिफिकेशन ऑफ स्टेट माने जेमति कि देखो जदि गोटे स्टेट कौन कि हाँ कहू बा ना कहू सपोज कौन कि टाइम पास करी गला ताले कौन कि प्रेसिडेंट एठी कौन कि रेकमेंड करि परिबे जे बिल को कौन कि एनी हाउस ऑफ पार्लियामेंट रे जेकोनी हाउस होची सेठी कौन कि ताको रेकमेंडेड बा करि परिबे इंट्रोड्यूस करि परिबे प्रेसिडेंट हैला तापर पार्लियामेंट ही जे आगु को नै परिबे Which act during British India abolished the monopoly of East India Company in tea trade with China? को एक्ट अनुसार ब्रिटिश इंडिया abolish कर देथिला मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी सहित जो चाइना रे जो टी ट्रेड पाई को एक्ट सहित को हमें जानि चनी चार्टर एक्ट 1833 चार्टर एक्ट 1833 जे कि थिला कान कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो हिस्ट्री रो कॉन्स्टिट्यूशन उटे लैंडमार्क थिला कंपनी रो मोनोपोली जो टी ट्रेड थिला चाइना सहित एटी कन की एबोलिश हे जाइतला हैला तापर कन की एटी पॉलिटिकल फंक्शन केवल चलला तो चार्टर एक्ट हे जो करेक्ट आंसर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी को एक्ट को एक्ट ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जानथिबो गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी इंट्रोड्यूस कराइतला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द्वारा जे कि एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी थिले प्रोविंसेस रे गवर्नर आ सेंटर रे आ गवर्नर जनरल बिहाम करो क्राउन एटी काम करूथिले who was the vice president of the executive council in the interim government formed in 1946 तो इंटरियम गवर्नमेंट जो 1946 रो फॉर्म हेतला तारा वाइस प्रेसिडेंट किए थिले एटा जानिथिबो किए थिले ना थिले किए आपनकर नेहरू हला नेहरू थिले कोन ना वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल इंटरियम गवर्नमेंट फ्रॉम 1946 किंतु अदर हैंड रे देखिए हमें प्रेसिडेंट किए थिले ना वाइस रे तो वाइस रे थिले सी वाइस रे वाज अपॉइंटेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाइस रे थिले प्रेसिडेंट
Which of the following statement is correct about Constituent Assembly? तो कौ स्टेटमेंट इट इज करेक्ट कॉन्स्टिट्यूट असेंबली अनुसार देखा सेवराल कमिटी आर फॉर्मड फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ना एटा ठीक नो सॉरी से बोला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट किए भूल है ना तो सेवराल कमिटी आर फॉर्मड फॉर द फंक्शनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यस ये सेवराल कमिटी फॉर्म हेतला इट वाज इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रैंचाइज ना एटा नो ये तो ऑप्शन देखो ये ऑप्शन भी ठीक अच्छी डिफाइंड माइनॉरिटी कम्युनिटी आर adequately represented in the assembly each provincial and prince state will allotted seats in proportion of its population ये भी ठीक अच्छी किंतु यूनिवर्सल एडल्ट फ्रैंचाइज अनुसार कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है ही नथिला हैला जो जिकी थिले जो थिले मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली से इलेक्टेड हेतले लेजिस्लेटिव असेंबली प्रोविंसेस द्वारा इनडायरेक्ट इलेक्शन द्वारा हैला जो मेथड ऑफ जो डायरेक्ट इलेक्शन थिला से एडल्ट सफ्रेज यूज है नथिला कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन करिवार हैला तो आंसर है जो कौन बी अंडर व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पंचायत आर गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस को आर्टिकल अनुसार पंचायत को कौन की कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया जाए आपण माने जानिथिबे 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करी जो फास्ट कहली जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आसला 1992 रे हैला जे की पार्ट आई एक्स रे आपनकर कौन की गोटे टाइटल दिया जाइथिला द पंचायत कवरिंग प्रोविजन आर्टिकल केते 243 रु नै कि आपनकर 243 ओ पर्यंत आउ 11th शेड्यूल रेटा को ऐड करा गला जो 29 सब्जेक्ट इंक्लूड करा गला बा ऐड करा गला सो आर्टिकल 243 इज करेक्ट आंसर इन द कॉन्टेस्ट विथ द रीट जुडिशिकेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट है जो आपन को जो रीट जुडिशिकेशन अछि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भीतर को स्टेटमेंट एटी करेक्ट हबा देखो सुप्रीम कोर्ट रीट जुडिशिकेशन इज बॉर्डर देन द हाई कोर्ट ना that ठीक नुह सुप्रीम कोर्ट रीट जुडिशिकेशन इज नैरोर देन द हाई कोर्ट हाँ सुप्रीम कोर्ट रीट जुडिशिकेशन जो रहला से कौन की नैरोर रहइबो काई ना देखा सुप्रीम कोर्ट जेतेबेले इश्यू करे रीट्स केवल कौन की फंडामेंटल राइट एनफोर्समेंट है किंतु हाई कोर्ट जेतेबेले इश्यू करे कौन की फंडामेंटल राइट एनफोर्स होला मतलब नुह है खाली फंडामेंटल राइट नुह से भी माने ऑर्डिनरी लीगल राइट भी जदी कौन कहूची ना भायोलेट होची सेतबेले भी से रीट इश्यू करि पारिबो सेति पय हमें कहि परिबा कोन सुप्रीम कोर्ट कोन की नैरोर देन दैट ऑफ हाई कोर्ट तो ऑप्शन नंबर बी हे जबो एटी कोन करेक्ट आंसर मन रखतियो तबर गेला व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एम्पावर्ड द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ सर्टेन यूनियन टेरिटरी टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करी की जे सर्टेन यूनियन टेरिटरी ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट हे पारिबो से होची को आपण माने जानथिबे 27th अमेंडमेंट एक्ट आसला 1971 ने जे की कोन की एडमिनिस्ट्रेशन रही पारिबो गोटे यूनियन टेरिटरी ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट करि पारिबो जे की स्पेशल रेस्पोंसिबिलिटी रहबो गवर्नर के ऊपर जे की जो हिली एरिया रहिला सेठी ठीक भाबरे प्रॉपर फंक्शन होउछ कि नाही व्हिच अमेंडमेंट एक्सटेंड द ban on readjustment of seats in the Lok Sabha and the state legislative assembly for another 25 years with the objective of encouraging population limiting measure so को amendment द्वारा जो readjustment ban को extend करा जाइतिला लोकसभा रे जे another 25 years माई लोक मानु केमती एनकरेज करा जाइथिबो सी देखा एटा हो जी आपनकर कोन ना 84th अमेंडमेंट एक्ट आस्तिला 2001 ने जोथरे को जाइतिला कोन extend the ban on readjustment seat in the Lok Sabha and the Legislative Assembly for another 25 years ता माने 2026 पर्यंत जे कि पॉपुलेशन जो पॉपुलेशन लिमिटिंग मेजर को नहीं कि एको एनकरेज करा दियो according to which constitutional amendment defector have no more protection on ground of split हैला तो को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा जो माने डिफेक्टर रहले तांकर किछ भी प्रोटेक्शन रहिबो नाही देखो को अमेंडमेंट द्वारा ना अमेंडमेंट एक्ट 91 जे के आसला 2003 रे प्रोविजन आसला कोन एटा जो आपन करला 10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ को नै कि आसला एटा हैला जोडा कि आपन कर जो डिस्क्वालिफिकेशन दउची 1/3 मेंबर लेजिस्लेचर पार्टी रे ताको डिलीट करा जिवो हैला जे जो डिफेक्टर रहले तांकर किछि प्रोटेक्शन रहइबोनी ग्राउंड ऑफ स्प्लिट फ्रॉम व्हिच
sorry, from where is the single system of court adopted in the constitution of India? कोठारे सिंगल सिस्टम कोर्ट adopted कराई आम इंडिया रा कॉन्स्टिट्यूशन रे कहि परिबो देखो सिंगल सिस्टम एक्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रे कराई कोन ना सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जे की एनफोर्स करूची बोथ सेंट्रल लॉ आउ स्टेट लॉ को नहीं द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या पई एस्टैब्लिश करथिला कोन गोटे इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम सुप्रीम कोर्ट सहित टॉप लेवल ले आउ हाई कोर्ट तारा बिलो रे जेमति रहियो against which judge of Supreme Court in the first case of impeachment initiated को सुप्रीम कोर्ट रो माने फर्स्ट केस इम्पीचमेंट इनिशिएटेड हेतला को जज को से होचन कि वी रामस्वामी जे कि फर्स्ट केस ऑफ इम्पीचमेंट जस्टिस सुप्रीम कोर्ट रो जे कि आसला केबे 1991 नो नै कि 1993 रे गोटे इंक्वायरी कमिटी भी या पई फाउंड हेतला जे हां ये होची गिल्टी पाई चन मिसबिहेवियर पाई बट स्टिल ही कुड नॉट बी रिमूव एज द इम्पीचमेंट मोशन वाज डिफर इन द लोकसभा द कांग्रेस पार्टी रे ठिकन की वोट रे से आसी थिले who appoint the chairman and member of the joint state public service commission so किया अपॉइंट करथांती चेयरमैन बा मेंबर जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमिशन से होचंदी किए देखो आमर जो रहुची जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमिशन जाको हमें कहूँ JSPSC है एथिरे कौन रहिबा ना दीटा बा दीटा रो अधिक स्टेट जो से रिक्वेस्ट करि परिबे स्टेट लेजिस्लेचर को जे गोटे पार्लियामेंट एस्टाब्लिश हो आ चेयरमैन आ मेंबर जे थांती जेएसपीसी रे से माने कहा द्वारा अपॉइंटमेंट हेतांती ना प्रेसिडेंट को द्वारा अपॉइंटमेंट हेतांती प्रेसिडेंट को द्वारा Which of the following statement are correct about the governor of the state? कला को स्टेटमेंट एठी कोन की करेक्ट अछि गवर्नर ऑफ द स्टेट को नै की को स्टेटमेंट को द गवर्नर इज द चीफ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट एटा करेक्ट अछि गवर्नर एक्ट इंडिपेंडेंट द सेंट्रल गवर्नमेंट नो one person can be appointed governor only for one state no governor is not titular head of the state no तो ऑप्शन ए ओनली करेक्ट द गवर्नर इज द चीफ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट आउ से कोन की नॉमिनल और एग्जीक्यूटिव हेड ही सी एक्ट एन एजेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ऑल्सो सेम पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज ए गवर्नर ऑफ टू और मोर स्टेट हला दीटा रो अधिक स्टेट से हे परियो जे कि वन स्टेट दे जे एटा हो भूल हाउ मच मेजॉरिटी in the state assembly is required for creation or abolition of legislative council of state कला हाउ मच मेजॉरिटी केते मेजॉरिटी दरकार स्टेट असेंबली रे जे कि क्रिएशन हो बा एबोलिशन हो गोटे काउंसिल ऑफ स्टेट रे लेजिस्लेशन पाए केते मेजॉरिटी दरकार देखो हाउ मच मेजॉरिटी दरकार या पय हम जानचनी करना स्पेशल मेजॉरिटी दरकार गोटे रिजोल्यूशन आसीबो क्रिएशन बा एबोलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ये स्टेट माने पास होवा दरकार स्टेट असेंबली गोटे स्पेशल मेजॉरिटी द्वारा से जति की भी टोटल मेंबरशिप रहिले मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप असेंबली रो आउ से कौन कि 2/3 रु कम न होतबा दरकार मेंबर असेंबली रो जे कि प्रेजेंट थिबा वोटिंग करथिबे which amendment authorize the parliament to establish a common high court for two or more state or two more state on union territory को अमेंडमेंट द्वारा पार्लियामेंट कौन की गोटे कॉमन हाई कोर्ट आनला दीटार अधिक स्टेट पाई बा यूनियन टेरिटोरी पाई को अमेंडमेंट करी कहि पारियो को अमेंडमेंट करी यस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करछि गोटे हाई कोर्ट रे ई स्टेट रे किंतु 7th अमेंडमेंट एक्ट आसला 1956 रे बुझ पाला 7th अमेंडमेंट आसला 1956 रे जे पार्लियामेंट एस्टैब्लिश करि पारि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कि एस्टैब्लिश करि पारिबे गोटे कॉमन हाई कोर्ट टू और मोर स्टेट और फॉर टू और मोर स्टेट्स एंड ए यूनियन टेरिटोरी तो तार एग्जांपल मते आपण कमेंट बॉक्स रे लिखि पारिबे सेमति स्टेट किए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कम बोथ द जुडिशिकेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट किए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अंडर रे आसुची किए को से होची आपनकर कोन ना प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट अपन मन जानते मैटर रिलेटिंग टू द प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट कम्स अंडर
द कॉमन जुडिफिकेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पाई आर्टिकल 32 रे आसुची हाई कोर्ट पाई आर्टिकल 226 रे आसुची मन रखियो सो रिपीटेड क्वेश्चन हु अमंग द फॉलोइंग एसोसिएटेड विथ जुडिशियल एक्टिविज्म इन इंडिया किए जुडिशियल एक्टिविज्म इन इंडिया सहित एसोसिएटेड अछंती को सी होचंती किए अछंती जस्टिस पीएन भागवती भी अछंती जस्टिस ओ चिन्नाप्पा रेड्डी अछंती जस्टिस डीए देसाई अछंती सो ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट आंसर देख जो आपन को जो अछि डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म ये इंट्रोड्यूस हेतला इंडिया रे कन की मिडिल 1970 रे हला जे कि आपन कर थिले सेतले जस्टिस वीआर कृष्णा अय्यर थिले जस्टिस पीएन भगवती थिले हम एटा ताका ना सब देखिले ने देखिया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लोको स्टैंडी सो लोको स्टैंडी मीनिंग कौन को लोको स्टैंडी मीन्स आपन कर एनीबॉडी कैन मूव द कोर्ट ऑन समवन्स बिहाफ है तो जी कहीं भी कोर्ट को मूव करि परिबो आउ कार बिहाफ रे लोकोस मीन्स दैट ए पर्सन हुज राइट आर इन्फ्रिंगेड alone can move to the court and no one else to seek a remedy. It was a traditional rule followed by Indian judiciary. A traditional rule Indian judiciary को follow करूची जे कि public interest litigation जेतले एटा अपन public interest litigation जेतले introduce करा गला. From which of the area of special knowledge the governor nominate 1/6 of the member of the state legislative council. कौ थ्रू से नॉमिनेट करि परिबे तो एटा जानिथिबे 1/6 मेंबर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल नॉमिनेट करिबे गवर्नर जे कि आस्तांदी अपन का लिटरेचर साइंस एक्ट सो ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट आंसर सोशल सर्विस कोऑपरेटिव मूवमेंट व्हाट इज द टर्म ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ ए स्टेट एटा तो सब जानिथिबो इजी क्वेश्चन व्हाट इज द टर्म ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ ए स्टेट को 3 years 5 years 6 year देखो अपन मैंने 5 years बाबू दिए बट नॉट एटा आइजो कोन नॉन ऑफ द अबव काहे कि ना देखो जो चीफ मिनिस्टर जो टर्म गोटे स्टेट रे एटी कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया रे कॉन्स्टिट्यूशन किछि फिक्स करा जाय नाही से ऑफिस को कोन करे होल्ड करि परिबो गवर्नर रा प्लेजर रे हला ता माने नो जे गवर्नर ता कोन की रिमूव करि परिबो एनी टाइम रे ता माने नो हला So right answer is none of the above. Term of chief minister. Period पछानी term पछाची. How many states have unicameral system? Unicameral system केतरा state रे अछि? देखो दि प्रेजेंटली हमें कहबा टोटली 22 टा स्टेट रे कोन की unicameral अछि. एई जो स्टेट रे कोन रहउछ ना लेजिस्लेचर रहउछ कॉन्स्टिट्यूट रहउछ गवर्नर रहउछ लेजिस्लेटिव असेंबली रहउछ. बट बायकैमराल सिस्टम जरी कहबा जार कौन की गवर्नर थिबा लेजिस्लेटिव काउंसिल थिबा लेजिस्लेटिव असेंबली भी थिबा बायकैमराल तीनटा थिबा व्हेन कैन द पार्लियामेंट कैन एबॉलिश ए लेजिस्लेटिव काउंसिल और क्रिएट इट केबे पार्लियामेंट कोन करि परिबो ना ओटे लेजिस्लेटिव काउंसिल को एबॉलिश करि परिबो और क्रिएट भी करि परिबो केबे को माने जोथरे थिबो ताको ऑलरेडी जो एक्जिस्ट अछि ताको एबॉलिश करि परिबो जो नाही सेठी क्रिएट करि परिबो सोच कोन ना इफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द कंसर्न स्टेट पासेस अ रिजोल्यूशन टू द इफेक्ट यदि चौटा रिजोल्यूशन करिवो ताले करि परिबो इन व्हिच ईयर वाज द लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 वाज अमेंडेड टू प्रोवाइड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ परमानेंट लोक अदालत को ईयर रे को जोटे लोक अदालत परमानेंटली हो बोली लीगल सर्विस एक्ट आपनकर 1987 कहूची जे कि अमेंडमेंट हेतला केबे 2002 रे को अमेंडमेंट करा जायतिला जे कि आपनकर लोक अदालत रहिबो एटा पब्लिक यूटिलिटी सर्विस पाई अकॉर्डिंग टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी द डिस्ट्रिक्ट शुड बी द फर्स्ट पॉइंट फॉर द डिसेंट्रलाइजेशन अंडर पॉपुलर सुपरविजन बिलो द स्टेट लेवल को कमिटी डिस्ट्रिक्ट कमिटी द्वारा फर्स्ट पॉइंट करा हैतला डिसेंट्रलाइजेशन अंडर द पॉपुलर सुपरविजन बिलो द स्टेट लेवल एटा समस्त जानि थिबे जे अशोक मेहता कमिटी जे कि कॉन्स्टिट्यूट करा हैतला केबे डिसेंबर 1977 रे गोटे डिस्ट्रिक्ट रहबे कोन फर्स्ट पॉइंट
at present how many state have fifth schedule area? प्रेजेंट रे केतरा स्टेट रो फिफ्थ शेड्यूल एरिया अछि जानथिबो फिफ्थ शेड्यूल एरिया रे आपनकर आसीबो आंध्र प्रदेश आपनकर आसीबो तेलंगाना आपनकर आसीबो छत्तीसगढ़ आपनकर आसीबो गुजरात आपनकर आसीबो हिमाचल प्रदेश झारखंड मध्य प्रदेश महाराष्ट्र ओडिशा राजस्थान तो सही अनुसार 10 टी स्टेट आसीबो Which document is often referred to as a Magna Carta or of local self government? को डॉक्यूमेंट को हमें रेफर करते से होचनी कोन आपनकर जानिथिबो 1882 आस्तिला कोन ना लॉर्ड रिपन रिजोल्यूशन ऑफ 1882 को पे कोन कोइना मैग्ना कार्टा ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हमें कहता जा पर कि फाउंडेशन इतला लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 which language should be used for the purpose of the communication between the union and the non Hindi state को कहि परिबो को ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट रे ना होची इंग्लिश हां इंग्लिश शुड बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द यूनियन एंड नॉन हिंदी स्टेट दैट इज द स्टेट हु हैव नॉट अडॉप्टेड हिंदी एज देयर ऑफिशियल लैंग्वेज हला नहीं जो माने हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज और यूज करना तो से माने करि परिबे The consumer dispute redressal communication at the national, state and district level will entertain complaint related to which of the following? को जो आपनकर CDRCS अछि जो कंज्यूमर डिस्प्यूट रेगुलेटरी कमीशन नेशनल हो स्टेट हो डिस्ट्रिक्ट लेवल ले से कंप्लेन करि परिबे को रिलेटेड को नै कि ना ओवर चेंजिंग और डिसेप्टिव ओवर चार्जिंग और डिसेप्टिव चार्जर कि नै कि करि परिबे अनफेयर रेस्ट्रिक्ट ट्रेड प्रैक्टिसेस को लेकिन भी से कंप्लेन करि परिबे सेल ऑफ hazardous goods सर्विस व्हिच मे बी hazardous टू लाइफ तो 1 2 3 तीनटा सब जानकू नै से माने करि परिबे हा जदि भी जना डिफेक्टिव गुड्स बा गुड्स और सर्विस भी कुछ सेटा भी कहि परिबे से माने करि परिबे इन व्हिच ईयर बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट वाज पास्ड बेनामी ट्रांजैक्शन बा प्रोहिबिशन एक्ट को ईयर रे पास हेतला को देखो बेनामी ट्रांजैक्शन आज प्रोहिबिशन एक्ट आसला केबे 1988 रे माने ए एक्ट बेसिकली प्रोवाइड करतला कोन ना प्रोहिबिट करतला कोन एनी परचेज ऑफ प्रॉपर्टी इन फॉल्स नेम ऑफ अनदर पर्सन हु डज नॉट पे फॉर द प्रॉपर्टी एक्सपेक्ट व्हेन ए पर्सन परचेज प्रॉपर्टी इन हिज वाइफ और अनमैरिड डॉटर नेम तो एटा होतला बेनामी ट्रांजैक्शन द काम्पा सीएमपी एक्ट और Compensatory Afforestation Fund Act was enacted को वर्ष एटा को एनेक्ट करा हेतला को कहि परिबो जे कि जोटा लॉ फॉरेस्ट एरिया जो लॉ से इतला मेंटेन करा जिवो सस्टेनेबिलिटी एटा करा हेतला 2016 Which of the following schedule of the Wildlife Protection Act 1972 provides absolute protection offense under these are prescribe the highest penalty को एक्ट अनुसार कहि परिबो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 यो जापान कर कण पार्ट 2 शेड्यूल 2 अनुसार इको करा जाई थिला 1972 रे हाईएस्ट पेनल्टी इते दिया जाउतला ऑफेंस द मेन पर्पस ऑफ एफआरबीएम एक्ट 2023 कला जो एफआरबीएम एक्ट जो अछि 2023 द मेन पर्पस वाज टू ब्रिंग डाउन द फिस्कल डेफिसिट टू ए manageable limit of how much % of GDP by March 2008 main purpose कौन थला FRBM Act 2000 मस्टर फिजिकल डेफिसिट को नेकी केते परसेंट थला ना 3% ना 3% ये था in which year Central Council of Homeopathy Act was enacted Homeopathy Act को year enact हेतला को देखो सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी एक्ट आस्तला केबे 1973 रो जोटा को हमें होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल एक्ट को ये आपनकर मेनली स्ट्रक्चर हेतला कोन सेंट्रल काउंसिलिंग होम्योपैथी रा केमिति रेगुलेशन हेई परिबो मेंटेनेंस हेई परिबो सेंट्रल रजिस्टर इश्यू को नै कि तापर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट को ईयर रे पास हेतला को इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट आपनकर पास हेतला केबे 1947 ने प्रैक्टिस जो एक्ट पास हेतला जे कि होल इंडिया आउतार जो रहउची कोन रेगुलेट इंडियन लेवल लॉ को नै कि 11th मार्च 1947 बट
काम को आसला फोर्स के आसला 1 अप्रैल 1947 बुझिबा नेक्स्ट क्वेश्चन इन व्हिच ईयर द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस फूड फॉर वर्क प्रोग्राम को ईयर रे गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करथिला फूड फॉर वर्क प्रोग्राम को ईयर को 2004 रे गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करथिला फूड फॉर वर्क प्रोग्राम ये थिला कण सिमिलरली पूरा थिला जे कि 1977 ने इनिशिएटेड कराइतला नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम मर्ज कराइतला कण NREGA रे परे Which among the following are correct about status of the tobacco product under the goods and service tax? What? Correct. The taxes can levied on those product under GST. Eta bhi thik. Central excise duty can be levied on those product. Eta bhi thik. So both of them is correct answer. है ना तो ये था मोस्ट इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चन वीडियो केमती लागला मत कमेंट बॉक्स रे जणेबे यदि एमती वीडियो दरकार आउ छिमता हम इकोनॉमिक्स रे नै आसीबा इंडियन ज्योग्राफी वर्ल्ड ज्योग्राफी रे लास्ट में नै आसीबा सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो